शाम का प्रोग्राम आगे कर दे, फिर उस दिन क्यों दोहराएगा हम? ये फांसी घर है जहाँ बंदियों को फांसी की सज़ा देती थी। एक तो फांसी घर, दूसरा इतने सारे कैदी बाथरूम कहाँ जाते थे, टॉयलेट कहाँ जाते थे। बाबा जी, Dream, dream, ta-na-na-na, ta-na-na, dream, dream, ta-na-na-na, ta-na-na, dream, dream, ta-na-na-na, ta-na-na, dream, dream, ta-na-na-na. Dream, ta-dream, ta-na-na, ta-dream, ta-de-re-na-na, dream, ta-dream, ta-na-na, ta-dream, ta-de-re-na-na, sa-ma-ma-re-pa-pa-ma-ni-ni-pa. अंडमान अगर मेरे ख्वाबों का जजीरा था तो सेलुलर जेल एक चमकता हुआ सितारा, वो सितारा जिसकी ज़मीं पर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों और स्वातंत्र्य वीरों का लहू गिरा था। वो चमकता सितारा जिसकी चमक के पीछे अनगिनत वीरों के रक्त की लालिमा थी। हमारी टैक्सी जैसे जैसे सेलुलर जेल, जिसे आज वीर सावरकर के स्मृति चिन्ह के रूप में जाना जाता है, की ओर बढ़ती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कनें वैसे वैसे तेज होती जा रही थीं। समंदर सुंदर होता है, लेकिन हर समंदर आजादी नहीं देता। कुछ समंदर सजा बन जाते हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी जगह जहां इंसान को जंजीरों से नहीं, अकेलेपन से तोड़ा जाता था। इस जगह का नाम है सेलुलर जेल और इस सजा को कहा गया काला पानी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रकृति की गोद में बसे हुए द्वीप, घने जंगल, नीला समुद्र और आदिवासी जीवन। लेकिन साल 1857 के बाद जब भारत में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की तो अंग्रेज़ों को एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां विद्रोहियों की आवाज़ मुख्य भूमि तक न पहुँचे, और तब उनकी नज़र पड़ी अंडमान पर। 1896 में अंग्रेज सरकार ने एक जेल का निर्माण शुरू किया और नाम दिया सेलुलर जेल। ये जेल सामान्य जेलों जैसी नहीं थी। यहाँ 7 लंबी शाखाएं थीं और 698 कोठरियाँ। हर कोठरी सिर्फ एक कैदी के लिए, न कोई बात करने वाला, न कोई देखने वाला। ये जेल नहीं थी, ये एक मानसिक प्रयोग था। काला पानी की सजा सिर्फ कैद नहीं थी, यह सामाजिक मृत्यु थी। घर से दूरी, परिवार से अलगाव और समाज से बहिष्कार। समंदर पार करना उस समय धर्म और जाति से बाहर हो जाना था। यहां भेजे गए भारत के सबसे खतरनाक माने जाने वाले राजनीतिक बंदी विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, उल्फत सिंह, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, इंदु भूषण, बाबा भान सिंह, पंडित राम रखा बाली, महावीर सिंह, मोहन किशोर रामदास, मोहित मोइत्रा और अनेक ऐसे नाम जिन्हें इतिहास ने दर्ज नहीं किया। सुबह 4 बजे काम शुरू होता था। चलता था तेल का कोल्हू दिन भर, इतना तेल कि हाथों से खून निकल आए। खाना सजा जैसा, बीमारी साथी,
और शिकायत अपराध। लेकिन कुछ लोग नहीं टूटे। उन्होंने अपनी सोच को जिंदा रखा। उन्होंने आजादी को मरने नहीं दिया। आज सेल्यूलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जगह सिर्फ देखने भर की है या सीखने की? अगर हम भूल गए तो इतिहास खुद को दोहराएगा। आज़ादी हमें मिली नहीं थी, वो दी गई थी उन लोगों के द्वारा जिन्होंने सब कुछ खो दिया। जेल के मुख्य दरवाजे से बहुत पहले टैक्सी ने हमें उतार दिया था, जहां से पैदल ही आगे जाना था। अंदर प्रवेश के हमारे टिकट कट चुके थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। पहले तो बाहर से ही जेल के 2 बड़े और अनोखे टावर और विशाल गेट के दर्शन हुए, जिन्हें विभोर होकर मैं देखता रहा और फिर अपने DSLR कैमरे में उनकी छवियां उतारने में मग्न हो गया। जेल के बाहर पर्यटकों के लिए दुकानें सजी थीं, जहां तरह तरह की सामग्री जैसे टोपियां, हैट, कपड़े, खाने पीने की चीजें, समुद्री शंख और सीपियां, लोग यहां जमकर खरीदारी करते भी दिखे। हमने भी कुछ चीजें अपनी पसंद की लीं। जेल के सामने ही एक पार्क दिख रहा था जिसमें शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित थी। आप भी देखिए। सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर, ये हैं इंदुभूषण राय, बाबा भान सिंह, पंडित राम रखा बाली, महावीर सिंह, मोहन किशोर रामदास और ये मोहित मोइत्रा। और यहां से बिल्कुल सामने सेल्यूलर जेल, धूप छाई के रंगों में रंगी पगी। जेल के गेट पर हमने टिकट दिखाया और हल्की सी सुरक्षा जांच के बाद हम अंदर प्रवेश कर गए। जेल के भीतर प्रवेश करते ही जो दृश्य हमारे सामने अवतरित हुआ वो था जेल का विशाल प्रांगण। उसमें 3 मंजिलों तक कैदियों के लिए बनी छोटी छोटी कोठरियां, बड़े बड़े भारी लोहे के गेट और दीवारों में लगी लोहे की जालियां। सब कुछ बहुत ही रोमांचक, अद्भुत और अनुपम। इन दृश्यों को हमने कई फिल्मों में अवतरित होते भी देखा था। तो चलिए हम आपको एक तरफ से इस अद्भुत काले पानी की जेल का सफर कराते हैं। यहां से एक विहंगम दृश्य जेल के अंदर का। अब हम चले आगे की ओर, जहां एक सीधी दीवार चली जा रही थी। लोग उसी ओर जा रहे थे और थोड़ी देर में हम भी अंदर से इस अद्भुत स्थान के साक्षी बनने जा रहे थे, जहां अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल की यंत्रणाएं सही थीं और कईयों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी श्री विजयपुरम में है, जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी। ये काला पानी के नाम से कुख्यात थी क्योंकि ये भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी की सजा का अर्थ था बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना। अनेक भारतीय क्रांतिकारियों को सेल्यूलर जेल में रखा गया था। उनमें कुछ नाम हैं विनायक दामोदर सावरकर, जयदेव कपूर, आशुतोष लाहिड़ी, होतीलाल वर्मा, बटुकेश्वर दत्त, बाबूराम हरि, नानी गोपाल मुखोपाध्याय, सरदार गुरमुख सिंह, पंडित परमानंद, वारेंद्र कुमार घोष, शचीन्द्र नाथ सान्याल, इंदुभूषण राय, पृथ्वी सिंह आजाद, पुलिन दास, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती आदि। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1896 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 698 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य
बंदियों के आपसी मेलजोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैले इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश ही शेष बचे हैं। अंडमान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 200 स्वतंत्रता सेनानियों के पहले जत्थे के 10 मार्च 1858 के आगमन के साथ बंदी उपनिवेश की शुरुआत हुई। सभी लंबी अवधि और आजीवन कारावास की सजा पाए देशभक्तों जो किसी कारणवश बर्मा और भारत में मृत्यु दंड से बच गए थे, उन्हें अंडमान के बंदी उपनिवेश में भेजा गया। इसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाबी विद्रोह, मणिपुर विद्रोह आदि से जुड़े सेनानियों और देशभक्तों को भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के जुर्म में अंडमान के बंदी उपनिवेश भेजा गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी, 1896 और 1906 के बीच भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को एकांत कारावास में कैद करने के लिए विशाल सेल्यूलर जेल का निर्माण किया गया। काला पानी या ब्लैक वाटर्स के रूप में विख्यात सेल्यूलर जेल अब राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कार्य करता है। इसके गलियारों में चलते हुए कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों के अवशेषों और उसकी धमक को महसूस कर सकता है। ये 3 मंजिलों वाला जेल का मुख्य हिस्सा है, जिसे सेंट्रल टावर या केंद्रीय टावर कहा जाता है। आपको बता दें कि इस जेल में 7 ब्लॉक हैं और ये सभी ब्लॉक साइकिल की 7 तीलियों के रूप में फैले हुए। इन सभी 7 ब्लॉकों के केंद्र में ये सेंट्रल टावर है, जो तब सघन निगरानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जेल की प्रत्येक शाखा मजबूत लोहे के दरवाजों से बंद और सुरक्षित थी। इस टावर का शिखर 1941 की भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इसे लकड़ी की छत के साथ पुनः स्थापित किया गया। ब्लॉक में ऊपर जाने से पहले यहाँ हमारे सभी साथी डॉक्टर सुनील देवधर, डॉक्टर B.K. लाल, चंदा लाल और डॉक्टर सुषमा रानी आराम की मुद्रा में, क्योंकि कुछ भी हो आखिर हम सीनियर सिटीजन जो ठहरे। कुछ क्षण के विश्राम के बाद हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर चले। ईंट गारों से जोड़कर बनाई गई दीवारों और कोठरियों के साथ में लंबा गलियारा, लोहे से बनाई गई मोटी मोटी जालियां और भारी भरकम गेट। इन कोठरियों में कैदियों को बंद कर बाहर से इस तरह से ये बड़ी सी कुंडी लगाकर इसमें ताला बंद कर दिया जाता था। यहाँ ठहरकर इन कोठरियों में खुद को बंद कर हमने भी उन पुराने दिनों को क्रांतिकारी कैदियों की भांति जीने की कोशिश की। अब गलियारे से होकर हम लंबे गलियारे में आगे बढ़ चले। इसके आगे की छोर पर एक बड़ा सा लोहे का गेट दिखा, जिसमें एक छोटा दरवाजा अंदर जाने के लिए खुलता था। इस गेट के ऊपर एक बोर्ड भी दिखा, जिस पर लिखा था वीर सावरकर की कोठरी। हम भी अंदर प्रवेश कर गए। आप देख सकते हैं कि वीर सावरकर को इसी जगह रखा गया था। वीर सावरकर की कोठरी देखकर रोंगटे खड़े हो गए और अंदर जाने पर सामने की दीवार पर एक स्मृति चिन्ह लगा है, जिसमें वीर सावरकर के बारे में सूचना अंकित थी। अंदर कोठरी में उनकी तस्वीर रखी है और उनके खाने पीने का बर्तन भी रखा है। यहाँ एक सूचना पट्ट भी है, जिस पर मराठी में सूचना अंकित है। इसके अलावा इसी कमरे में एक और सूचना पट्ट है, जिसमें लिखा है वीर विनायक दामोदर सावरकर
जन्म 28 मई 1883, मृत्यु 26 फरवरी 1966, जो इस सेल में 1911 से 1921 तक रखे गए। इस जगह पर कदम रखते ही मन भारी हो गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये जेल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की पीड़ा और बलिदान की साक्षी है। लंबे गलियारे, संकरी कोठरियां और दीवारों पर छपे सन्नाटे सब कुछ अंदर तक हिला देते हैं। इतने लंबे गलियारे से होकर गुजरना भीतर से एक रोमांच पैदा कर रहा था, लेकिन अभी बहुत सारे स्थान देखने शेष थे, तो हम फिर उन्हीं गलियारों से बाहर का नज़ारा देखते हुए लौटे। ये नज़ारा आपका भी मन मोह लेगा। इस स्थान पर अनेक बोर्ड लगे हैं जिस पर उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और उनके विवरण अंकित हैं जो काले पानी की सजा पाने के बाद यहां लाए गए थे। यह है इस जेल के सबसे ऊपरी भाग से बाहर के लहराते समुद्र का अद्भुत नजारा, जो बरबस अपनी ओर खींचने लगता है। ऊपर की मंजिल से ली गई ये तस्वीर, नीचे जो बड़ा गलियारा आपने देखा, ऊपर से उसकी छत ऐसी दिखाई देती है। दूसरी ओर समुद्र का नीला पानी, अद्भुत दृश्य। अब हम आपको ले चलते हैं जेल के उस हिस्से में जो यहाँ के पुराने दस्तावेजों और चित्रों की गैलरी है। इसका उद्घाटन भारतीय गणतंत्र के 50 साल पूरे होने पर 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को किया गया था। आइए इसके अंदर चलते हैं, जहां चित्रों के द्वारा उस पुराने समय को सहेजने का प्रयास किया गया है। अद्भुत है ये गैलरी, जहां पहुंचकर अकस्मात हम उन पुराने क्षणों में चले जाते हैं। अब शाम धीरे धीरे उतरने लगी थी और जेल की दीवारों पर परछाइयां लंबी होने लगी थीं, पर हमारा मन भरा नहीं था, क्योंकि हमें प्रतीक्षा थी उस अद्भुत लेजर शो की जिसका बहुत नाम सुन रखा था। यहाँ जो लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं वो इसी शो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उसके शुरू होने में अभी कुछ वक्त है। आप बात कीजिए उससे, ये लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम आगे कर दे, फिर उस दिन क्यों दौड़ाएगा हम लोग। तब तक हमारे पास भी समय था कि हम कुछ और दृश्यों को अपने कैमरे में और उससे ज़्यादा मन में उतार लें। तो चलिए कुछ दृश्यों तक आपको भी हम ले चलते हैं। जैसे यहाँ एक स्टैचू बना है जो बताता है कि उन दिनों कैसे स्वतंत्रता सेनानियों को यंत्रणा दी जाती थी। जेल का एक और विहंगम दृश्य जो मन को मोहने वाला है। और अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह जिसे कार्यशाला कहा गया है। यहाँ इस जेल में बंदियों से विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के छिलके कूटना आदि कराए जाते थे। इन कार्यशालाओं में ये सभी काम बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी जेल के छोटे कर्मचारियों की देखरेख में कराए जाते थे। राजनीतिक बंदियों को उनकी क्षमता से अधिक काम दिया जाता था, जैसे प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल का तेल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था। यदि समय पर दिया गया काम पूरा नहीं होता तो उस कैदी को भयानक दंड का सामना करना पड़ता था। और अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह जिसे फांसी घर कहते हैं। यहाँ बंदियों को फांसी दी जाती थी, यानी उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता था। इसके अंदर चलते हैं। अंदर लोगों की भीड़ लगी है। सभी इस स्थल का दर्शन करना चाहते हैं जहां हमारे बहुत सारे स्वातंत्र्य वीरों को फांसी दी गई थी।
ये छोटी सी कोठरी आपको दिखाई दे रही है, ये लीवर दिख रहा है और ये फांसी का फंदा। यहाँ ये 3 स्पॉट बने हैं जिससे लगता है कि यहाँ एक साथ 3 बंदियों को फांसी दी जाती रही होगी। ये लीवर है जिसके खींचते ही बंदी का शरीर नीचे, अभी हम जिस कमरे में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ झूल जाता था। ये देखिए, ये जगह है छोटी सी और इसी के ऊपर वो फांसी का तख्ता है। ये तख्ता आपको दिखाई दे रहा है। ये तख्ता खुलता था और फांसी की सजा पाए बंदी का शरीर यहाँ झूल जाता था। और ये वो स्थान है जहाँ बैठकर लोग लाइट एंड साउंड शो का आनंद लेते हैं। हम लोग भी यहाँ गए। हमारे मित्र डॉक्टर विजय कुमार लाल, उनकी पत्नी चंदा लाल, डॉक्टर सुषमा रानी और डॉक्टर सुनील देवधर। हमने अपना स्थान ले लिया और अब हम लोग आनंद लेंगे लेज़र शो का। इस लेज़र शो में वीडियो या फोटो लेना प्रतिबंधित है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस शो के अनेक वीडियो उपलब्ध हैं। थोड़ी सी वानगी और आपके लिए हमने भी साभार सोशल मीडिया से लिया है। पूरी कहानी सुनकर आंखों से आंसू बह निकले। ये शो हर भारतीय को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। इससे अभिभूत होकर हम बाहर निकले तो अंधेरा धीरे धीरे पसरने लगा था। इधर हम वापस अपने गंतव्य होटल की तरफ निकलने लगे और उधर उतरती सांझ के रंग में रोशनी की जगमगाहट से सेलुलर जेल अपनी चमक दूर तक बिखेर रहा था। और हम सोच रहे थे कि आज़ादी हमें मिली नहीं थी, वो दी गई थी उन लोगों द्वारा जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सेलुलर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या सहा, सवाल ये है अब हम क्या करेंगे।